जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेमय परम दयाल युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री ठाकुर जी द्वारा स्वहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण से जैसा करने से जिसकी प्राप्ति होती है वैसा नहीं करते हो तो उसके लिए दुखित न रहो। करने के पहले दुख करना अप्राप्ति को ही बुलाता है। पाने के लिए वह जो भी हो सुनना होगा कि वह कैसे पाया जाता है और ठीक ठीक उसे करना होगा। बिना किए पाने के लिए उद्ग्रीव होने से बढ़कर बेवकूफ़ी और क्या है। निश्चय जानो करना ही है पाने की जननी। करनी जब चाह का अनुसरण करती है तभी उसकी कृतार्थता सम्मुख उपस्थित होती है। मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है और मंगलदाता तभी दंडित होते हैं जब भी प्रदत्त मंगल का अभ्यस्त संस्कार के साथ विरोध उपस्थित होता है। और इसीलिए प्रेरित पुरुष स्वदेश में कुत्सामंडित होते हैं। प्रकृति उन्हें धिक्कारती है जो कि प्रत्यक्ष की अवज्ञा या अग्राह्य कर परोक्ष का आलिंगन करते हैं और परोक्ष जिनके प्रत्यक्ष को रंजित या लांछित करता है वे ही धोखे के अधिकारी होते हैं। प्रकृति उन्हें धिक्कारती है जो कि प्रत्यक्ष की अवज्ञा या अग्राह्य कर परोक्ष का आलिंगन करते हैं और परोक्ष जिनके प्रत्यक्ष को रंजित या लांछित करता है वे ही धोखे के अधिकारी होते हैं। जो वृद्धि प्राप्त होकर सब कुछ होकर वही है ब्रह्म। जो वृद्धि प्राप्त होकर सब कुछ होकर वही है ब्रह्म। जगत के समस्त ऐश्वर्य ज्ञान प्रेम एवं कर्म जिनके अंदर सहज उत्सारित हैं और जिनके प्रति आसक्ति से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन एवं जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान लाभ होता है वे ही हैं मनुष्य के भगवान। भगवान को जानने का अर्थ ही है समस्त को समझना या जानना। किसी मूर्त आदर्श में जिनकी कर्ममय अटूट आसक्ति ने समय या सीमा को अतिक्रम कर उन्हें सहज भाव से भगवान बना दिया है। जिनके काव्य दर्शन एवं विज्ञान मन के भले बुरे विच्छिन्न संस्कारों को भेद कर उस आदर्श में ही सार्थक हो उठे हैं यही हैं सद्गुरु। जिनका मन सत या एकासक्ति से पूर्ण है वही है सत या सती हैं। आदर्श में मन को सम्यक प्रकार से न्यस्त करने का नाम है संन्यास। किसी विषय में मन के सम्यक भाव से लगे रहने का नाम है समाधि। नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को स्थिर और ग्रहणक्षम बनाता है। ध्यान का अर्थ ही है किसी एक की चिंता में लगे रहना और उसे ही हम बोध कर सकते हैं जो कि हमारे लगे रहने में विक्षेप ले आता है किंतु भंग नहीं कर सकता है। विरक्त होने का अर्थ ही है विक्षिप्त होना। तीक्ष्ण बनो किंतु स्थिर रहो, समस्त अनुभव कर पाओगे। किसी में भी युक्त होने या एक मुखी आसक्ति का नाम ही है योग। किसी के भी द्वारा प्रतिहत होने पर जो अपने को प्रतिष्ठित करना चाहता है वही है अहंग। किसी के भी द्वारा प्रतिहत होने पर जो अपने को प्रतिष्ठित करना चाहता है वही है अहं सेल्फ।
आई। अहं को सख्त करने का अर्थ ही है दूसरे को नहीं जानना। वस्तु विषयक सम्यक दर्शन द्वारा तन मनन से मन की निवृत्ति जिन्हें हुई है वे ही हैं ऋषि। वस्तु विषयक सम्यक दर्शन द्वारा तन मनन से मन की निवृत्ति जिन्हें हुई है वे ही है ऋषि। मन के सभी प्रकार की ग्रंथियों का संस्कारों का समाधान या मोचन होकर एक में सार्थक होना ही है मुक्ति। जो भाव एवं कर्म मनुष्य को कारणमुखी बना देता है वही है आध्यात्मिकता। जो तुलना अंतर्निहित कारण को प्रस्फुटित कर देती है वही है प्रकृति विचार। किसी वस्तु को लक्ष्य करके उसका स्वरूप निर्देशक विश्लेषण ही है युक्ति। कोई काम करके विचार द्वारा उसके भले बुरे को अनुभव कर जिस ताप के कारण बुराई से विरति आती है वही है अनुताप। जहाँ गमन करने से मन की ग्रंथि का मोचन या समाधान होता है वही है तीर्थ। जो करने से अस्तित्व की रक्षा होती है वही है पुण्य। जो करने से रक्षा से पतित होता है वही है पाप। जिसका अस्तित्व है एवं उसका विकास है वही है सत्य। जो धारणा करने से मन का निजत्व अक्षुण्ण रहता है वही है ससीम। जो धारणा करने से मन निजत्व को खो बैठता है वही है अनंत या असीम। शांति शांति शांति। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम्।